गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सपना ट्यूटोरियल। आज हम देखने वाले हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का साइंस 1 चैप्टर ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 4, टॉपिक अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट अस स्टार्ट विद द लेक्चर। सो टुडे वी आर हैविंग विद द टॉपिक अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो क्लास ये टॉपिक क्या है एग्जैक्टली देखिए, सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं कि एक बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है। उस ऑब्जेक्ट को अगर मैं फोर्स लगाती हूँ तो ऑब्वियसली आफ्टर गेटिंग द फोर्स वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। तो यहाँ पे सेम चीज़, सेम फंडा यहाँ पे अप्लाई होने वाला है। यहाँ पे हम डील जो करने वाले हैं वो अर्थ से डील करने वाले हैं। जैसे कि टॉपिक का नाम क्या है, अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसको हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या है, देखिए यहाँ पे पहले हम लोग एक डायग्राम को स्टडी करते हैं। मैंने यहाँ पे डायग्राम ले लिया है, फिगर 1 एंड फिगर 2। सबसे पहले हम फिगर 2 को देखते हैं। फिगर 2 पे मैंने यहाँ पे एक सरफेस ले लिया है और ये सरफेस है अर्थ सरफेस, और ये सरफेस पे मैंने एक मास ले लिया है, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट रख दिया है, और वो ऑब्जेक्ट का जो मास रहेगा वो कितना है, स्मॉल m। अब ये जो मास है, अगर मैं इस पर एक छोटा सा फोर्स अगर लगाती हूँ तो क्या होगा, ये बॉल फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा, और जब ये बॉल फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा यानी कि हम बोल सकते हैं कि वो बॉडी क्या कर रहा है, वो बॉल क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। तो इसका फॉर्मूला, यानी कि यहाँ पे अगर मैं पूछूँ कि कौन सा फोर्स लग रहा है तो क्या बोलेंगे आप लोग, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लग रहा है, ठीक है। लेकिन इसको हमें कैसे अज्यूम करना है, इसको हमें इस तरीके से अज्यूम करना है कि मान लीजिए कि ये जो बॉल है इसको मैं एक माउंटेन से फेंक रही हूँ। तो अगर मैं माउंटेन से फेंकूँगी तो क्या होगा, ये बॉल जो है ये ड्यू टू माई अप्लाइड फोर्स ये कुछ डायरेक्शन में फ़्लो होगा एंड देन बाद में वो स्ट्रेट नीचे की तरफ गिर जाएगा। तो ये जो डायरेक्शन है, ये जो फॉलिंग है टूवर्ड्स डाउन, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये किसकी वजह से फॉल हो रहा है, दिस इज़ फॉलिंग ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला है मास इंटू एक्सेलरेशन, वो एक्सेलरेशन को मैं रिप्लेस कर दूँगी किससे, स्मॉल जी से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा बॉडी जो एक्सेलरेट कर रहा है वो किसकी वजह से कर रहा है, ग्रेविटी की वजह से कर रहा है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, F इक्वल्स टू m इंटू जी। ओके, तो इसी जी को हम क्या बोलते हैं, अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। यानी कि एक बॉडी को आप कहीं भी फेंको वो कहाँ गिरने वाला है, टुवर्ड्स द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो जब कभी भी बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिरता है इसका मतलब उस पर अर्थ का फोर्स लग रहा है, और अर्थ के फोर्स लगने पे अगर वो नीचे की तरफ गिर रहा है यानी कि वर्टिकली डाउनवर्ड में, यानी कि उसका एक्सेलरेशन हो रहा है, और वो एक्सेलरेशन अर्थ की वजह से हो रहा है, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और कभी भी ऑब्जेक्ट अगर वर्टिकली डाउनवर्ड में गिर रहा है तो अगर पूछा जाएगा उस पर कितना फोर्स लग रहा है, तो उस पर फोर्स F इक्वल्स टू mg जितना फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है। अभी हम देखते हैं कि पोजीशन अगर हम कोई ऑब्जेक्ट का चेंज करते हैं हमारे अर्थ में तो उस पर हमारा स्मॉल जी चेंज होगा या उतना ही रहेगा, उसका डिफरेंस देखेंगे। तो अब तक हमने फिगर 2 में देखा कि ये जो मास मैंने रखा था ये मैंने कहाँ रखा था, इनसाइड अर्थ सरफेस पे मैंने कहीं रखा था। अब यहाँ पे फिगर 1 में देखिए, ये हमारा अर्थ है और अर्थ के आउटर सरफेस से मैंने ये सेम मास को यहाँ पे रख दिया है। अब क्या होगा, ये जो मास को मैंने यहाँ पे रखा है इसको मैंने स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया है, और ये जो अर्थ है तो दोनों बॉडीज़ के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, दोनों एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे। यानी कि ये छोटा बॉडी जो है ये भी इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, और हमारा जो बड़ा बॉडी है जैसे कि हमारा अर्थ है ये भी इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। तो ये जो फोर्स लगता है ना क्लास, ये कैसे सेंटर टू सेंटर लगता है, यानी कि अर्थ का सेंटर और ये जो हमारा मास है छोटा सा इसका सेंटर, ये दोनों को अगर मैं ज्वाइन कर दूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे एक डिस्टेंस मिलेगा, और वो डिस्टेंस को मैंने यहाँ पे r से रिप्रेजेंट कर दिया है। r मतलब रेडियस। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि रेडियस मतलब अर्थ के सेंटर से लेके अर्थ के सरफेस तक का जो डिस्टेंस रहेगा वो रेडियस होना चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ पे अर्थ के सेंटर और हमारा छोटा सा जो बॉडी मास है उसके सेंटर को मैंने रेडियस अज्यूम किया है। तो ऐसा क्यों किया है, ऐसे देखिए क्या होता है ना कि ये हमारा जो मास है वो बहुत छोटा है और उसके सेंटर से उसके सर्कमफरेंस तक का जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि उसको हम लोग बोल सकते हैं इनफिनिटेसिमली स्मॉल डिस्टेंस बोल सकते हैं। तो उसको हमें क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है। तो अगर हम इसको नेग्लेक्ट करेंगे तो हमें इसको क्या काउंट करना है, इसको डिस्टेंस r ही अज्यूम करना है। तो इस तरीके से जो हमारा बॉडी है और हमारा अर्थ है दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है,
आर है, आर मतलब रेडियस जितना डिस्टेंस है। अभी देखिए अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे जो बॉडी है इस पर कितना फोर्स लग रहा है, तो इस पे फोर्स हमें निकालना होगा। जैसे कि इसके पिछले वाले वीडियो में हमने देखा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो टॉपिक में हमने अच्छे से देखा कि दो बॉडीज़ के बीच में कितना फोर्स लगता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि हमारा अर्थ का जो मास है वो कितना है, कैपिटल एम है, और इस बॉडी का मास कितना है, स्मॉल एम, और दोनों एक डिस्टेंस से सेपरेटेड है, वो डिस्टेंस कितना है, आर। तो एज़ पर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इस पे फोर्स कितना लगेगा, एफ इजिकल्स टू कैपिटल जी, जो कांस्टेंट रहने वाला है, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, कैपिटल एम यानी कि हमारे अर्थ का मास इंटू स्मॉल एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो इतना फोर्स लग रहा है ये दोनों के बीच में, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो दोनों फोर्स में डिफरेंस है क्या, अगर हम कंपेयर करेंगे फिगर 1 फिगर 2, और अगर मैं पूछूं कि दोनों फोर्स की क्वांटिटी में डिफरेंस है क्या, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो बॉडी था वो अर्थ के सरफेस पे प्रेजेंट था, आउटर सरफेस पे, और ये जो बॉडी है ये भी अर्थ के सरफेस पे ही प्रेजेंट है। तो दोनों अर्थ से कनेक्टेड है। तो क्योंकि दोनों अर्थ से कनेक्टेड है इस वजह से अर्थ के सरफेस की जो जी की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो सेम होती है। आगे हम स्टडी करेंगे कितनी होती है। फ़िलहाल के लिए अर्थ के सरफेस पे आप कहीं भी चले जाइए, वहाँ पे आपको जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो स्मॉल जी की वैल्यू है वो आपको सेम ही मिलने वाली है। तो अगर हमें एक्सेलरेशन सेम मिल रहा है अर्थ के सरफेस पे कहीं भी, तो ऑब्वियस ही बात है उन पे जो भी फोर्स लगेगा वो भी क्या होगा, सेम होने वाला है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये दोनों फोर्स को इक्वेट करके हमारा जो स्मॉल जी का फॉर्मूला है वो डिराइव करेंगे। सो फ्रॉम फिगर 1 एंड फिगर 2 हमें फोर्स का यहाँ पे फॉर्मूला मिल गया है। सो फ्रॉम फिगर 1 एफ इजिकल्स टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन 1 दे दो इसको। और फ्रॉम फिगर 2 हमें क्या मिला है, एफ इजिकल्स टू एम जी, इसको इक्वेशन 2 दे दो। अब क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल है सरफेस पे, चाहे कहीं भी आप सरफेस से प्रेजेंट रहेंगे वो फोर्स क्या होगा, इक्वल ही होगा। तो हम दोनों को इक्वेट कर देंगे। इक्वेट करने पे देखिए जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी। अब दोनों में से स्मॉल एम क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अभी देखिए जो ये क्या शो कर रही है, फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला है। यानी कि ये जो फॉर्मूला है जी, ये क्या शो कर रहा है कि ये किस पे डिपेंड करेगा, ये बिगर बॉडी मास के ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि ये स्मॉल बॉडी है, जैसे कि बॉडी सरफेस पे प्रेजेंट था तो वो कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हो गया, क्योंकि ये उस पर डिपेंड नहीं करता था। तो ये किस पे डिपेंड करेगा हमेशा, ये ऑलवेज इट विल बी डिपेंड ऑन हैवी मास, बिगर मास और रेडियस पे। सो जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अभी जी क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसकी वैल्यू अभी देखिए, ये जो कैपिटल जी क्या है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू हमने देखा था कितना होता है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। फिर ये मास किसका रहेगा, हमारे अर्थ का मास रहेगा, डिवाइड बाई ये रेडियस किसका रहेगा, हमारे अर्थ का रेडियस रहेगा। ये वैल्यूज़ को पूरा सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें एक वैल्यू आ जाती है स्मॉल जी का, वो कितना आता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस, क्योंकि जी क्या है, एक एक्सेलरेशन ही है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन का यूनिट कितना होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई एट सरफेस, ये जो वैल्यूज़ होती है कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये वैल्यू देखिए एट सरफेस की वैल्यू होती है, यानी सरफेस पे आप कहीं भी जाएंगे आपको जी की वैल्यू इतनी ही मिलेगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। SI यूनिट इज़ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो आई एम होपिंग कि आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।